चलिए देखिए, फिर अब इसके आगे है एथेनॉल का निर्माण किण्वन द्वारा, ठीक, बाई फर्मेंटेशन। तो देखिए कैसे किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, किण्वन द्वारा। देखिए इसमें क्या लिखा है, किण्वन से एथेनॉल के उत्पादन की विधियों का अध्ययन करने से पूर्व किण्वन के बारे में हम जानना अति आवश्यक होता है। किण्वन होता क्या है, तो सबसे पहले आप किण्वन हेडिंग डाल देंगे। तो देखिए क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का छोटे छोटे सरल अणुओं में विघटन ही किण्वन कहलाता है। ठीक, जो छोटे जीव होते हैं उन छोटे जीवों की उपस्थिति से जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ देना, अलग कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, यह धारणा फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों में एंजाइम पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम द्वारा ही किण्वन की अभिक्रिया होती है, एंजाइम के द्वारा ही किण्वन की अभिक्रिया होती है। अतः एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अणुओं में, ठीक है, क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं इन्हीं के द्वारा ही किण्वन की जो अभिक्रिया होती है ये होती है। और इसी के कारण क्या होती है, इसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अणु में क्या होता है, विघटन होता है। ठीक, अब आगे देखिए इसमें क्या होता है इसका देखिए अपघटन होता है, वही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और यह क्या होता है कि साधारणतः इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बुलबुले के रूप में निकलती है और विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक, यानी फर्मेंटेशन फॉरएवर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, उबलना। ठीक है, इसी को कहते हैं। पास्चर का विचार था कि किण्वन की अभिक्रिया जीवों की जैव शक्ति के कारण होती है। जो लुईस पास्चर ने बताया था, उनका यही विचार था, किण्वन की जो अभिक्रिया होती है जीवों की जैव शक्ति के कारण ही होती है। उसने देखा कि शक्कर के विलयन में ईस्ट मिलाने से विलयन एथेनॉल में बदल जाता है। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय पौधा है। ईस्ट एक कोशिकीय पौधा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसने शक्कर के विलयन में ईस्ट जब मिलाया जाता है तो विलयन जो होता है वो एथेनॉल में बदल जाता है। फिर देखिए क्या होता है, पास्चर के उपर्युक्त विचार का लिविंग ने खंडन किया और कहा कि शक्कर के विलयन को एल्कोहल में बदलने की क्रिया ईस्ट की जैव शक्ति के कारण नहीं अपितु ईस्ट में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि पास्चर ने जब देखा कि शक्कर के विलयन को एल्कोहल में बदलने की क्रिया ईस्ट की जैव शक्ति के कारण नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं इनके कारण होती है। सन 1897 ईस्वी में बुकनर ने ईस्ट को सुखाकर बालू के साथ अधिक दाब पर पीसकर जल मिलाकर रस निकाला, जिससे कि ईस्ट सेल मर गए। फिर क्या हुआ, इस रस को जब शक्कर के विलयन में मिलाया गया तो यह पाया गया कि शर्करा जो थी विलयन का, वो किण्वन उसी भांति हुआ जैसे जीवित ईस्ट में हुआ था। बुकनर ने इस प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि किण्वन के लिए जैव शक्ति अर्थात जीवित वस्तु की आवश्यकता नहीं है। किण्वन के दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण है, जैसे दूध का फटना, ठीक है, दूध से दही बनना, मांस का सड़ना इत्यादि। ये सभी क्या है, ये इसके किण्वन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सारणी आपको दिखाई जा रही है। इस सारणी को देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखो 5 कॉलम है, एक में क्रम संख्या, एंजाइम, स्रोत, कार्य और अभिक्रिया प्रकार। तो फर्स्ट देखिए क्रम संख्या में इसमें है डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज, ये देखिए इसके जो स्रोत होते हैं किससे बनते हैं, ये अंकुरित जौ से। ठीक है, ये एंजाइम्स बनते हैं। कार्य इसका क्या होता है, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करना।
ठीक है। स्टार्च को ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है कौन, जो डायस्टेज एंजाइम होता है अंकुरित जौ से, ये इसका स्रोत होता है जिससे बनता है। जल अपघटन द्वारा इसकी अपक्रिया होती है। इसकी जो अपक्रिया होती है वो किससे होता है, जल अपघटन से ये होता है। ठीक है। फिर अगला देखिए, सेकंड है माल्टेज। ठीक, इसमें क्या होता है, खमीर ईस्ट। ठीक है, इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है, खमीर ईस्ट होता है। ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इसका भी जल अपघटन से ही ये अपक्रिया होती है इसकी। फिर देखिए जाइमेज, जाइमेज किससे, खमीर यानी ईस्ट से। ठीक है, तो ये स्रोत हो गया इसका। फिर ग्लूकोज को ये एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और इसका भी अपघटन द्वारा ही होता है। फिर इसके बाद इन्वर्टेज है, देखिए खमीर ईस्ट से ये इसका स्रोत है, इससे बनता है। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है ये। ठीक है, इसका भी जल अपघटन द्वारा ही होता है। फिर आगे देखिए यूरियस, ये क्या है, सोयाबीन से स्रोत है ये। ठीक है, सोयाबीन से प्राप्त होता है। देखिए यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है और इसका भी जल अपघटन द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए इसमें आगे देखिए, खमीर में 3 एंजाइम जाइमेज, माल्टेज और इन्वर्टेज पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक, किण्वन क्रिया के लिए अनुकूलतम ताप जो होता है वो 30 से 35 डिग्री होना आवश्यक होता है, क्योंकि उच्च ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और विलयन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि तनु विलयन में एंजाइम अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि किण्वन के लिए जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि क्या होता है, उस जीव का जीवित रखने के लिए वायु के संचार तथा अमोनिया लवण, ठीक है, क्या होता है, इसके रूप में भोजन के रूप में इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर देखिए क्या होता है, किण्वन द्वारा ये जो विलयन ये जो होते हैं ये ना अधिक अम्लीय होते हैं और ना ही अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये होना आवश्यक होता है और इनका जो अनुकूलतम पीएच होता है वो 6 से 8 होना चाहिए। तो इनके द्वारा आसानी से एथेनॉल प्राप्त कर लिया जाता है। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ें आपको ना समझ में आए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।